हेलो मेरे बच्चों। आज काफ़ी दिनों के बाद अपनी ये वीडियो आई है। क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आगे से आपकी वीडियो रेगुलर आती रहेगी। चलिए समय ख़राब नहीं करते हैं, आपके लिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा हाइड्रोकार्बन के ऊपर। आज हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे स्टूडेंट 11वीं क्लास का हो, चाहे स्टूडेंट 12th क्लास का हो, चाहे स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा हो या आईआईटी की तैयारी कर रहा हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, हमारे लिए हाइड्रोकार्बन इज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए देर नहीं करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के लिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and hydrogen atom ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों एटम पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एटम पाए जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन के लिए ये कंपलसरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों ही एटम होने चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी एक एटम अगर नहीं है तो वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है मीथेन। कौन दिया है? मीथेन। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल दिया है ईथेन। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल दिया है हेक्सेन।
आप यदि तीनों को गौर से देखेंगे तो मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH4, यानी कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे ईथेन, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H6, यानी कि इसमें 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे हेक्सेन की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H14, यानी कि यहाँ पर भी आपके 6 कार्बन हैं और 14 हाइड्रोजन हैं। आप तीनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखें, कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई भी इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, यदि ये दोनों एटम पाए जाते हैं, तब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप कि आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन, जो बेंजीन है वो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? एरोमेटिक। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अब ये एरोमेटिक क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर हाइड्रोकार्बन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। हाइड्रोकार्बन को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया है। पहली क्लास है हमारी ओपन चेन, पहली क्लास है हमारी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है इसका? ओपन चेन, यानी कि खुली चेन। ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एक और नाम दिया गया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जब हम इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर एक ओपन चेन होती है। किस प्रकार होती है अभी अपन देखेंगे इसका एग्जाम्पल। दूसरा अपना जो क्लास है वो है अपना क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो आपकी क्लोज रहेगी, बंद रहेगी। इसीलिए इसको नाम दिया गया है साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ये कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर रहती है वो आपकी बंद रहती है। अब किस प्रकार से रहती है तो देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर हम बात करें मीथेन की, किसकी? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? CH4। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है तो गौर से देखें। फॉर्मूला होता है CH4, एक कार्बन। तो कार्बन को हम सेंटर में रखते हैं
4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड से। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ओपन चेन है। दोबारा से चेक कर लीजिए, ये आपका 1 हाइड्रोजन, ये आपका 2nd हाइड्रोजन, ये आपका 3rd हाइड्रोजन और ये आपका 4th हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन चेन है, इसमें किसी प्रकार की कोई क्लोज चेन नहीं है। इसी प्रकार यदि आप बात करते हैं ईथेन की, ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसमें आपके 2 कार्बन रहते हैं और 6 हाइड्रोजन रहते हैं। इनको कैसे अटैच करेंगे अपन? तो इसमें आपके 2 कार्बन हैं। सबसे पहले आप 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब आपके 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच करिए कार्बन के साथ। तो 6 हाइड्रोजन को आप कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं तो आप देखिए ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है, किसी प्रकार की कोई क्लोज चेन नहीं है। अब बात करते हैं कि क्लोज चेन क्या है। तो देखिए क्लोज चेन कैसे होती है। जैसे हमने बात किया बेंजीन C6H6, तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर रहती है 6 कॉर्नर, तो किस प्रकार रहेगी 6 कॉर्नर? आप देख सकते हैं, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए। तो देखिए इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और ये आपका 6। दोबारा से देखते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और ये 6। ये आपके 6 कॉर्नर हैं। इन 6 कॉर्नर पे आपके 6 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 1 1। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड रहेंगे जो कि अल्टरनेट रहेंगे। यदि आपने डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगाया तो 2nd वाला आप ब्लैंक रखेंगे, फिर आप यहाँ लगाएंगे, फिर 4th वाला आप ब्लैंक रहेंगे, फिर आप यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार से आपके 3 डबल बॉन्ड रहेंगे। यदि इसमें अपन कार्बन हाइड्रोजन को साथ में लेकर चलते हैं तो किस प्रकार से अपनी स्ट्रक्चर बनेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए CH 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 CH, आप काउंट कर लीजिए, आपके 6 हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। काउंट कर लीजिए, कर लिए। देखिए ये आपका इस प्रकार बॉन्ड होगा, फिर आपका ये बॉन्ड होगा, फिर इस तरीके से, फिर ये और फिर ये हो गया 3। मैंने आपसे कहा था 3 डबल बॉन्ड रहेंगे अल्टरनेट। कैसे रहेंगे? अल्टरनेट कैसे रहेगा? देखिए 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है ना। तो साइक्लिक में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है।
ओपन में ओपन रहता है, सर्कल नहीं रहेगा, बंद नहीं रहेगा, खुला रहेगा। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन को इन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट ओपन चेन, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ओपन चेन का क्या मतलब होता है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, मीथेन, ईथेन। ओके, इसी प्रकार सेकंड क्लास है आपकी क्लोज चेन। क्लोज चेन में मैंने आपको एग्जांपल दिया बेंजीन का, जिसकी जो स्ट्रक्चर थी वो आपकी बंद स्ट्रक्चर थी। कैसी थी? बंद, साइक्लिक, क्लोज, एक रिंग के प्रकार की। चलिए, ओपन चेन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ओपन चेन को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला सैचुरेटेड, जिसका एग्जाम्पल रहता है एल्केन। सेकंड हमने इसको डिवाइड किया अनसैचुरेटेड, जिसका एग्जाम्पल रहता है एल्कीन और एल्काइन। यानी कि अगर देखा जाए तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों ही आपके ओपन चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। तीनों ही ओपन चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लोज चेन की। किसकी बात करते हैं? क्लोज चेन। तो क्लोज चेन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोज चेन को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला होमोसाइक्लिक, दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। कौन कौन? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया एरोमेटिक और दूसरा हमने डिवाइड किया एलिसाइक्लिक। ओपन चेन, क्लोज चेन को हम समझ चुके हैं। इसके नीचे की जो कैटेगरी हैं उनको हमें अभी समझना ज़रूरी है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। चल देखिए, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटम लिंक ऑन द ओपन चेन, वह हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो एटम होते हैं वो ओपन चेन में एक दूसरे से लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तीनों ही हमारे पेंटेन हैं और पेंटेन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो कि 5 कार्बन का है, 5 कार्बन। पेंटेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो आपका होता है C5H12। C5H12। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 है
तो हम इसको पेंटेन ही क्यों नहीं कह रहे, इसको नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन क्यों कह रहे हैं? तीन प्रकार से एक ही नाम को क्यों बोला जा रहा है? तो इसको हम चेक करते हैं डीपली। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। देखिए, ये आपकी स्ट्रक्चर नॉर्मल पेंटेन की है। किसकी है? नॉर्मल पेंटेन की। अब नॉर्मल पेंटेन का मतलब होता है कि कितने भी कार्बन हों, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी कार्बन हों, वो सभी कार्बन एक ही चेन में सीधे तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में अगर जुड़े रहते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 के 5 कार्बन एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं नॉर्मल पेंटेन। अगर ये चेन 6 कार्बन की होती तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन। अगर ये चेन 7 कार्बन की होती तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल हेप्टेन। यानी कि कितने भी कार्बन की अगर कोई भी चेन है और अगर वो सभी कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अगर किसी भी नाम के आगे स्मॉल एन लगा हुआ है तो स्मॉल एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या मतलब होता है? नॉर्मल। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पेंटेन के 5 कार्बन सीधी स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं और 12 हाइड्रोजन। चेक कर लेते हैं कि हमारे 12 हाइड्रोजन हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई हाइड्रोजन मिसिंग हो या कोई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो। तो काउंट करेंगे 1 by 1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। हमारे 12 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। हमारे जो कार्बन होते हैं उन कार्बन की वैलेंसी होती है 4। हमारे सभी कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, यदि वो सभी कार्बन की वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, सारी की सारी वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, सिंगल बॉन्ड से अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो बेटा इसको हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। और एल्केन का कोई भी सदस्य होता है तो उसके नाम के पीछे एन आता है। उसके नाम के पीछे एन आता है। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो एल्केन के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के नाम के अंत में एन आता है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में एन आ रहा है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन एल्केन का सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, जिसको नाम दिया गया है आइसोप्रोपेन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन तो बेटा यहाँ पर भी 5 हैं। देखिए, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये है हमारा 5। तो कार्बन तो हमारे यहाँ पर भी 5 हैं, तो फिर हम इसे पेंटेन ना कहते हुए प्रोपेन क्यों कह रहे हैं? है ना? आई थिंक ये आपका यहाँ मिसप्रिंट है, ये प्रोपेन नहीं होगा, ये ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रोपेन नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम ब्यूटेन पढ़ेंगे। एक्चुअली में इसको हम ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे 4 कार्बन की है। कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। और जो एक कार्बन है हमारा, वो एक कार्बन हमारा साइड चेन में अटैच है। अगर वो एक कार्बन हमारी स्ट्रेट चेन में अटैच होता तो हम उसको पेंटेन कहते हैं, बट वो एक कार्बन हमारी स्ट्रेट चेन में अटैच ना होकर हमारी साइड चेन में अटैच है, तो साइड चेन में अटैच होने के कारण इसको हम आइसो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो ये हमारा आइसोपेंटेन था। अब हम बात करते हैं नियोपेंटेन। चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी हमारे 5 कार्बन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेट चेन है वो स्ट्रेट चेन हमारी 3 कार्बन की है। कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। और जो 2 कार्बन हैं वो हमारे साइड चेन में अटैच है, लेकिन टोटल कार्बन हमारे 5 हैं, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं नियोपेंटेन। क्या कह रहे हैं? नियोपेंटेन। आई होप कि नॉर्मल, आइसो और नियो आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं ओपन चेन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ओपन चेन जो कंपाउंड हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड के लिए। किसके लिए? सैचुरेटेड के लिए। तो सैचुरेटेड के लिए हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका एग्जाम्पल आपका एल्केन होता है, एल्केन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एल्केन क्या है। आपको दिख भी रहा है कि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक, बट इसके सदस्य कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे और उन सदस्यों के केमिकल फॉर्मूले क्या हैं। तो आप देखें कि दूज हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर विथ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई की जाती हैं। तो एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है।
कौन सा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इनको नाम दिया गया है एल्केन। क्या नाम दिया गया है? एल्केन। दे फॉलो जनरल फॉर्मूला। इनका जो जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि इसमें जो स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन एक पॉजिटिव इंटीगर है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये आपका पॉजिटिव इंटीगर है, या हम कह लें कि कार्बन के एटम की संख्या है। तो यदि आप इसका एक जनरल केमिकल फॉर्मूला देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन के एटम की संख्या है वो कार्बन के एटम की संख्या से डबल+2। कैसा? डबल+2 है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिया है मीथेन। क्या दिया है एग्जाम्पल? मीथेन CH4। और स्ट्रक्चर देखिए, आपको स्ट्रक्चर किसकी दी है? प्रोपेन। क्या आप जानते हैं प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोपेन का फॉर्मूला बनेगा C3H8। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल+2, तो कार्बन की यहाँ पर जो संख्या है वो है 3। इसका डबल करिए तो 3 का डबल होता है 6, और उसमें आप करिए +2, तो 6 में आप +2 करते हैं तो वो हो जाता है 8। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 कार्बन चेक करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, 3 कार्बन हमारे पास अवेलेबल हैं। 8 हाइड्रोजन चेक करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। और इसकी जो मेन कंडीशन थी वो ये थी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ये आपका सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहली शर्त ये होती है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, उनकी स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो आप स्ट्रक्चर देखकर पहचान सकते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है। दूसरा, आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखकर पहचान सकते हैं कि जो कार्बन की संख्या होती है, जो कार्बन की संख्या होती है उस संख्या का डबल+2 जो संख्या होती है वो होती है हाइड्रोजन की। और तीसरी जो हमारी पहचान होती है, जो मैंने आपको बताई, कि इसका जो नाम होता है उसके नाम के पीछे, उसके नाम के पीछे क्या आता है? एन आता है। क्या आता है? एन आता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इनको एक कॉमन नेम दिया गया है पैराफिन। तो देखिए, इसी प्रकार से आप मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनकी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रखना है, और कार्बन की सभी वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई
करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या देखते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which the carbon atom are bonded to each other with 2 या 3 कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने देखा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, तब हम उससे कह रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तब हम उसे कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तब हम उसे कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके दो टाइप के हैं। पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। चेक करते हैं। एल्कीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है तब हम उससे कहते हैं एल्कीन। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसका नाम होगा एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है CnH2n। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का जस्ट डबल, ओनली डबल और कुछ नहीं। एल्केन में क्या था? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल +2, बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का जस्ट डबल, ओनली जस्ट डबल और कुछ नहीं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं C2H4। आप देख सकते हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ पर डबल यानी कि 2 है, और यदि इस 2 को डबल करें तो ये बनता है 4। तो हाइड्रोजन की संख्या होती है 4, C2H4। अब ये जो C2H4 है इसका नाम क्या है? तो C2H4 का जो नाम होता है वो नाम होता है बेटा ईथीन। क्या होता है? ईथीन। यानी कि एल्कीन की अगर नाम से पहचान करनी है ना तो उसके नाम के अंत में आएगा ईन। देखो एल्केन के नाम के अंत में था एन, एल्कीन के नाम के अंत में है ईन। नाम से पहचान हो गई ईन।
स्ट्रक्चर अगर आपको दी है तो आपको चेक करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, नाम के अंत में अगर ईन है तो एल्कीन, और जो उसका केमिकल फॉर्मूला है उसमें जो आपकी हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का जस्ट डबल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं एल्काइन के लिए। किसके लिए? एल्काइन के लिए। तो एल्काइन की बात करें तो बेटा एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहते हैं एल्काइन। और इसका जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। मतलब जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का डबल और -2। देखिए एल्केन में कार्बन की संख्या का डबल +2, एल्कीन में ओनली डबल, यानी कि 2 कम कर दिया, ओनली डबल, और एल्काइन में डबल करके 2 और कम कर दो। यानी कि एल्केन का फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं तो एल्कीन में आपको 2 हाइड्रोजन कम करने हैं और एल्काइन में आपको 2 हाइड्रोजन और कम करने हैं, अगेन एंड अगेन। चलिए एग्जाम्पल आपका दिया है C2H2। आप देख सकते हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है और 2 का अगर हम डबल करें तो वो बनता है 4, और 4 में से अगर 2 माइनस करें तो वो बनता है 2, यानी कि C2H2। और इसका जो नाम बनता है वो नाम बनता है बेटा एथाइन। तो आप देख सकते हैं कि इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है? आइन। तो देखो स्ट्रक्चर से पहचान हो जाती है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है। नाम से पहचान हो जाती है कि अगर उसके नाम के अंत में आइन है तो वो एल्काइन है। और फॉर्मूले से पहचान हो जाती है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल और -2। चलिए अब ये आपके सामने स्ट्रक्चर दी गई है ईथीन की। किसकी? ईथीन की। तो पहली पहचान स्ट्रक्चर से देख लीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, ये आपकी पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान आप इसके नाम से देख लीजिए कि इसके नाम के अंत में ईन है। और तीसरी पहचान देख लीजिए इसके फॉर्मूले से कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल होना चाहिए केवल। तो फॉर्मूला बनता है C2H4। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल। मैंने आपको तीनों पहचान यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। पहली पहचान स्ट्रक्चर से कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी पहचान इसके नाम से कि इसके नाम के अंत में ईन आना चाहिए। और तीसरी पहचान इसके फॉर्मूले से कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल होना चाहिए। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर आपकी दी है एथाइन की। किसकी दी है? एथाइन की। तो पहली पहचान कि कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड दिया है। दूसरी पहचान कि इसके नाम के अंत में
आयन आ रहा है, और तीसरी पहचान इसके फॉर्मूले से कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या का डबल और -2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके कार्बन की संख्या दी गई है 2, और 2 का डबल करते हैं तो 4, और 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या होती है 2। आप काउंट कर सकते हैं फॉर्मूले में, सॉरी स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हैं कि कार्बन की संख्या दी है 2 और हाइड्रोजन की भी संख्या दी है 2। ये तीनों जो पहचान मैंने आपको बताई, ये तीनों ही पहचान आपकी एल्काइल की हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन अगर टॉपिक समझना है तो बेटा वीडियो तो लंबी होना है ना। अगर मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए आराम से समझिए, प्रेम से समझिए और उसको जीवन में ध्यान रखिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है साइक्लिक या क्लोज चेन। कौन सा आता है? साइक्लिक या क्लोज चेन। अभी तक जो हमने देखा एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, वो हमारे थे ओपन चेन। कौन थे? ओपन चेन, यानी कि एलिफेटिक। अब हम बात करते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन। दूज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन द रिंग ऑफ कार्बन एटम, वह हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम की रिंग पाई जाती है, उन्हें हम साइक्लिक रिंग कंपाउंड कहते हैं। अब आपको चित्र में दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा। पहली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है साइक्लोप्रोपेन की। प्रोपेन है, बट इसमें जो कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में ना जुड़कर, वो आपके स्ट्रेट लाइन में ना जुड़कर कैसे जुड़ते हैं? एक चेन के रूप में। इसलिए इसको हम कहते हैं, सॉरी, एक साइकिल के रूप में जुड़ते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन की मैं आपकी बगल में बना के दिखाता हूँ। ये आपका एक ट्राइएंगल के रूप में बनेगा, ये देखिए। अब इसमें आपके 3 कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। साइक्लिक है 3 कार्बन, बट स्ट्रक्चर जो है वो बंद है, इसलिए इसको क्लोज कहते हैं या साइक्लिक कहते हैं। उसी प्रकार से आपकी बगल में स्ट्रक्चर दी गई है साइक्लोब्यूटेन की, यानी कि 4 कार्बन। तो इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा दूं। वो आपकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बंद है। कैसी है? बंद, इसलिए इसको हम क्लोज कहते हैं या साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड हैं, इनको हमने फिर 2 भागों में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक के लिए। यदि द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज ऑफ कार्बन एटम, दे आर नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड।
या होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यदि कोई साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके ओनली कार्बन एटम अवेलेबल हैं, तब हम उसे होमो साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। पेंटेन की मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार से बनेगी। ये देखिए, ये आपकी साइक्लोपेंटेन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5। ओके, अब इसी प्रकार से मैं आपको 6 की बना के दिखा देता हूँ। 6 की कैसे बनेगी। आपको 6 कॉर्नर लेने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो यदि किसी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली कार्बन एटम है जो कि आपस में इंटरलॉक हैं, तो उसे हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। होमोसाइक्लिक को हमने फिर डिवाइड किया 2 भागों में। पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर डिफाइंड एज those cyclic hydrocarbon which have alternate carbon carbon and carbon double bond carbon। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये दोनों प्रकार के बॉन्ड यदि अल्टरनेट आते हैं, अल्टरनेट का मतलब होता है 1 by 1। कैसे आते हैं, 1 by 1 अगर आते हैं तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक की बात करें, दूस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच हैव नो अल्टरनेट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट नहीं है, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। तो उसको हमने नया नाम दिया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नीचे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर दी है बेंजीन की, जिसमें आपका पहला डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है और फिर सिंगल है। 1 by 1, 1 by 1। इसी प्रकार अगर हम नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसी प्रकार उसकी राइट साइड वाली रिंग को देखें तो सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल और ये डबल, अल्टरनेट 1 by 1, 1 by 1। ठीक है, तो अगर 1 by 1 अगर आता है तो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे, और अगर 1 by 1 के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। देखिए, डबल, सिंगल, अब नियम से डबल आना चाहिए बट डबल नहीं है, सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, तो अल्टरनेट नहीं है, तो इसे हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे। इधर आ जाइए, डबल, सिंगल, सिंगल के बाद नियम से डबल आना चाहिए बट सिंगल, 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 तो यहाँ पर भी अल्टरनेट नहीं है। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट नहीं आते हैं
तो उसे हम एलिसाइक्लिक कहेंगे, और यदि अल्टरनेट आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम उसे एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है ना। चलो, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहले बात कर लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक के अंदर भी हमारी पहली कैटेगरी आती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दूस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच आर कंपोज ऑफ कार्बन एटम, यानी कि ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तो है लेकिन उसके अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसी प्रकार आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, एनीवन। तब इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर दिया है फ्यूरेन। क्या दिया है? फ्यूरेन। तो इसमें आपका कौन दिया है? ऑक्सीजन। ये दिया है आपका पिरिडिन, और इसमें आपका कौन दिया है? नाइट्रोजन। मतलब कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के अलावा यदि कोई और एलिमेंट आ जाता है तो उससे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। चल, तो ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। इस प्रकार से आज आपने समझा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। मैं आपकी 2 मिनट लेना चाहूँगा, केवल, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट में आपको पूरा रिव्यू कराता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन में 2 क्लास थी। पहली थी ओपन चेन, दूसरा था क्लोज चेन। अगर हम बात करें ओपन चेन की, तो ओपन चेन में भी हमारे 2 टाइप थे। पहला टाइप था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, उससे आपको जल्दी जल्दी रिव्यू हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन को हमने 2 क्लासों में डिवाइड किया, ओपन चेन, क्लोज चेन। अब ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन को हमने फिर 2 भागों में डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल था हमारा एल्केन, और अनसैचुरेटेड के हमारे 2 एग्जाम्पल थे, एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन थे? एल्कीन और एल्काइन। उसी प्रकार जब हमने बात की क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन में हमारे 2 क्लासें निकली, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की बात की तो हमारी क्लास निकली एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने लिए अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर, तो इस फ्लो चार्ट को ज़रूर अपने नोट्स में शामिल करें, क्योंकि अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपनी नोट्स में शामिल करते हैं तो ये फ्लो चार्ट आपको हाइड्रोकार्बन को समझने में एक बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
चलिए, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपसे अलविदा लेते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा मैं। आप इस वीडियो को देखें, वॉच करें और आगे स्टडी अपनी जारी करें। 12th क्लास की स्टडी चालू हो चुकी है, आप लोग भी चालू कर दें। 2024-2025 का जो सेशन है उसके लिए आप अपना एक टाइम टेबल तैयार करें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, अलविदा।